आज मैं आपको ना शापर का एक बेहतरीन हैक बताऊंगी। तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगी कि किसी का दिल कैसे जीतना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में अंडे को कैसे छीला जा सकता है। तो शापर को हमने लिया फाड़, उसको लंबाई में खींच लेना है। और उसके बाद ये केले हमारे घरों में आते हैं, फ्रिज में तो रखते नहीं हैं, फ्रिज में रखने से काले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो इसके ऊपर की शाख होती ना, बंच सा जहाँ पे इकट्ठे हुए भी होते हैं केले, उसको किसी शापर से या फिर वो जो आजकल दिखाया जाता है कि फाइलिंग शीट जो होती है, तो उससे भी कवर कर सकते हैं। नहीं तो शापर से भी आप कवर कर देंगे ना, इसको हवा नहीं ना लगेगी, तो केले महफूज रहेंगे। और काफ़ी दिन तक, 8 दिन तक ये केले चल सकते हैं। इसको आगे पीछे ओपन जिस सब अच्छी तरह आपने कवर कर देना है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट टिप है जी, अंडे को पील करना बहुत मुश्किल काम होता है, अक्सर वो चिपक जाता है छिलके के साथ। यहाँ पे मैंने चौड़ी वाली टेप ली है, अंडे को साथ साथ प्रेस करेंगे, दबाएंगे, और जब इसको ओपन करेंगे तो जी हमारा अंडा छिल चुका होगा। होपफुली आपको ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी। आगे सर्दियाँ हैं तो आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट टिप क्या है जी, किसी का दिल कैसे जीतना है। तो बड़ी अच्छी सी चटनी मैं बना रही हूँ यहाँ पे गाजर और मूली की। और ये वो चीज़ है जिसमें मैंने इसको कूटना है अच्छी तरह। और यहाँ पे मैंने मूली और गाजर को कद्दूकश कर लिया, ग्रेट कर लिया। और इसके बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ जी, ये मूली गाजर उठा के मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैंने इसको दोबारा से मज़ीद इसको मैंने कूटना है अच्छे तरीके से, ताकि ये और बारीक हो जाए। बारीक, इतनी भी बारीक नहीं करनी। और ये टमाटर की प्यूरी मैंने इसी में कद्दूकश कर ली थी तो निकल आई थी, नमक डाला इसमें मैंने। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी तो मैंने पहले मिक्स कर दी, और ये मैंने धनिया भी कूट के रखा हुआ है इसी खूंदी में। तो और ये थोड़ा सा धनिया और पुदीना है, इसको भी मैंने मिक्स करना है। और इसके बाद 2 से 3 नींबू जो है ना, वो इसको खट्टा करने के लिए निचोड़ने हैं। तो बीज वगैरह आप इसके अलग कर लेंगे, बिल्कुल भी बीज ये नहीं जाने चाहिए, पेट में नुकसानदेह होते हैं हमारे पेट के लिए। और इसमें आपने हल्की सी मिर्च भी डालनी है। मिर्च डालने के बाद आपने यहाँ इसको कर लेना है मिक्स, और हमारी अच्छी सी चटनी रेडी है। और ये आप खाएं दाल के साथ, ये आप खाएं किसी भी सालन के साथ, तो बहुत मज़ा देगी। तो ये जो चटनी कभी किसी ने नहीं सिखाई होगी, और लोगों को मज़ा आ जाएगा और याद रहेगी कि हमने भी कोई चटनी खाई है। तो इसके साथ ही अपनी बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।